स्मिता पाटिल और शबाना आजमी दोनों ही 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार थीं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया, लेकिन इनकी कभी बनी नहीं। नमस्कार मित्रों, माय मेमोरी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका झगड़ा क्यों हुआ और शबाना को आखिर किस बात का पछतावा है? बॉलीवुड में स्टार्स जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही नफरत से दुश्मनी भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के बीच दोस्ती और दुश्मनी के कई किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगे। इनमें से एक स्मिता पाटिल और शबाना आजमी की दुश्मनी की कहानी भी है। स्मिता ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने पीछे वो ढेर सारी यादें छोड़ गईं। इन यादों में शबाना संग उनकी लड़ाई भी शामिल है। भले ही इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन सेट पर इनकी जरा भी नहीं बनती थी। शबाना ने स्मिता के लिए बहुत कड़वे शब्द भी बोले थे, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस हुआ था। स्मिता पाटिल का जन्म पुणे में हुआ था। उनके पिता पॉलिटिशियन थे और मां सोशल वर्कर। वो बचपन में ही ड्रामा करने लगी थीं। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और तब लोकल थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी थीं। वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में खूब समय बिताती थीं। उन्होंने 70 के दशक में करियर की शुरुआत टीवी पर न्यूज रीडर से की। श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और अपनी फिल्म में कास्ट किया। वो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की पा रही थीं। वो न सिर्फ एक्टिंग करने में माहिर थीं, बल्कि अपनी फिल्मों से महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दे भी सामने लेकर आती थीं। इसी दौरान शबाना आजमी भी नाम कमा रही थीं। स्मिता और शबाना ने 1982 में रिलीज हुई अर्थ फिल्म में साथ काम किया था। महेश भट्ट की इस फिल्म में दो औरतों की कहानी को दिखाया गया था। कहते हैं कि इसमें महेश और परवीन बाबी की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेसेस ने शानदार एक्टिंग की थी। बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक की नंबर 1 एक्ट्रेसेस में से एक शबाना और स्मिता साथ में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गई थीं। शबाना ने खुद सोशल मीडिया पर करीब 46 साल पहले की तस्वीर शेयर की थी। दोनों साड़ी में सादे लुक में थीं। इस तस्वीर को काफी पसंद किया गया था। शबाना आजमी ने एक बार खुलासा किया था कि उनकी स्मिता पाटिल से क्यों नहीं पटती थी। उन्होंने बताया था कि उनका और स्मिता का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा था। दोनों को ही श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया था। दोनों के ही पेरेंट्स सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जब दोनों अर्थ फिल्म में काम कर रही थीं, तब महेश भट्ट से स्मिता काफी नाराज हो गई थीं, क्योंकि एडिटिंग के दौरान मूवी से उनके कई सीन्स काट दिए गए थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसकी वजह से उनके किरदार का महत्व कम हो गया था। बताया जाता है कि स्मिता को लगा था कि महेश और शबाना की अच्छी दोस्ती है, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। इस विवाद के कारण स्मिता और महेश में बातचीत तक बंद हो गई थी। वहीं शबाना और स्मिता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शबाना और स्मिता की फैमिली का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करती थीं। इसको लेकर शबाना ने स्मिता की मौत के बाद कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की थीं। वो और स्मिता अच्छे दोस्त बन सकते थे। उन्होंने कहा था, मैंने स्मिता के लिए कड़वे शब्द बोले थे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मीडिया ने उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। स्मिता ने 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। उनकी मौत चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। उन्होंने 15 दिन पहले बेटे प्रतीक को जन्म दिया था, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। मौत से कुछ घंटे पहले वो पति राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाना चाहती थीं, लेकिन राज ने उन्हें मना कर दिया। वो बाथरूम गए और जब लौटकर आए तो देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ गया है। वो खून की उल्टियां कर रही थीं। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तब तक वो कोमा में जा चुकी थीं।
डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि अगर स्मिता का सही समय पर इलाज होता तो उनकी जान बच सकती थी। स्मिता पाटिल की कौन कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। स्मिता पाटिल एक्टिव फेमिनिस्ट थीं और मुंबई में वुमेन सेंटर की मेंबर भी थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए महिलाओं की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की थी। वो चैरिटी भी करती थीं। उन्होंने अपने पहले नेशनल अवार्ड की जीत को चैरिटी में दान किया था। उनकी और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ, जबकि राज पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने स्मिता के लिए पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया था। इस वजह से दोनों स्टार्स की काफी आलोचना हुई थी। स्मिता पाटिल ने महज 12 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं स्मिता ने करियर शुरू करने के महज 4 सालों में ही अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया था। भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसके 3 साल बाद फिर स्मिता को फिल्म चक्र के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वहीं वो फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। स्मिता को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि स्मिता के निधन के बाद भी उनकी 15 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं। ये बात कम लोग ही जानते हैं। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली फेमस राइटर मैथिली राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। वहीं स्मिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। यही नहीं, एक्ट्रेस पर एक शादीशुदा एक्टर का घर तोड़ने का आरोप भी लग चुका है। दरअसल स्मिता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर संग उनका नाम काफी चर्चा में रहा था। उस वक्त राज शादीशुदा थे। इसी वजह से सबके सामने आई तो स्मिता को काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। बात यहां तक बढ़ गई थी कि राज के घर वालों ने उन्हें परिवार या फिर स्मिता में से किसी एक को चुनने को कहा। इसके बाद राज ने नादिरा को छोड़कर स्मिता को चुना और वो उनके साथ रहने चले गए। स्मिता और राज उस दौर में लिव इन रहते थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। राज बब्बर के 2 बेटे हैं। एक उनकी पहली पत्नी नादिरा से आर्य बब्बर और स्मिता से प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दीपक ने बताया था कि मरने से पहले स्मिता पाटिल का करती थीं। दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मृत्यु के बाद अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता को सुहागन की तरह सजाया गया। आज की अनसुनी कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।